नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से परीक्षा साथी में। एग्जामिनेशन कंट्रोलर वाला जो इशू था, आप सबको उसके बारे में पता चला होगा, ठीक है। और किसी भी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने में, पूरी प्रक्रिया में एग्जामिनेशन कंट्रोलर का भी भूमिका जो होता है वो बहुत अहम होता है, ठीक है। जमानत याचिका इन्होंने दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया, यानी कि उनकी अरेस्टिंग होगी। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कि एक दागी आदमी, एक आदमी जिस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम है, अब वो शायद प्रूफ भी हो रहा है इल्ज़ाम, उसने सारी परीक्षाओं को कंडक्ट कराया, ठीक है। उसके अंडर में सारी परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई हैं। जो खुद करप्शन की सीढ़ी चढ़ करके यहाँ तक पहुँचा है, अब उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो भी काम करेगा वो फेयर होगा। अब इस वीडियो के माध्यम से मेरा सो कॉल्ड जेन्युइन कैंडिडेट जो थे उनसे सवाल है, क्योंकि वो लोग लगातार मीडिया में आकर के ये बात बोलते थे कि जेएसएससी ने बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन लिया है, ठीक है, सरकार पे उनको पूरा भरोसा है, और इस तरह की तमाम बातें। कल तक जो लोग जेएसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार को गाली दे रहे थे, उन सबके जज्बात रातों रात बदल गए जैसे ही उनका रोल नंबर डीवी की लिस्ट में आ गया। जैसे ही उनको पता चला कि उनकी चोरी कामयाब हो गई है, रातों रात उन्होंने अपने जज्बात बदल लिए, ठीक है। अब ऐसे जो लोग होते हैं ये बहुत नेक्स्ट लेवल, प्रो लेवल खुदगर्ज होते हैं, ठीक है। ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको राज्य से, राष्ट्र से, समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। पैसे के लिए किसी भी लेवल तक इस तरह के लोग गिर सकते हैं, किसी भी लेवल तक आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा इन्होंने किया है, इस तरह की बेशर्मी इन्होंने खुद की है। यूट्यूब पे आकर के अलग अलग मीडिया, लोकल मीडिया झारखंड की, उनको उन्होंने बाइट्स दिए, ठीक है। आप अपनी बात रखते, आप बोलते कि नहीं हम लोगों ने ईमानदारी से एग्ज़ाम पास किया है, ये है वो है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन आप सरकार की तरफ से, आप जेएसएससी की तरफ से बैटिंग कर रहे थे। 26 तारीख को क्या होगा ये तो समय बताएगा, जो भी होगा, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का रहा भी नहीं है। सीजीएल में रद्द हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी रद्द होता है तो बहुत सारे लोग हैं जो अब अपने आप को उन्होंने डिसोसिएट कर लिया है सीजीएल से। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है अब सीजीएल दोबारा हो नहीं हो, ज्वाइनिंग हो जाए, लोग इस पर मिट्टी डाल चुके हैं, भूल चुके हैं, वो अलग विषय है। लेकिन अपना लेवल इतना नहीं गिराना चाहिए, ठीक है। वो भी झारखंड जैसे राज्य में, जहाँ पे अब 10th और 12th के पेपर भी लीक हो रहे हैं, और आप इतनी बेशर्मी के साथ आकर के डिफेंड करते हैं चीज़ों को। क्यों? क्योंकि आपकी चोरी कामयाब हो गई है, आपका रोल नंबर लिस्ट में आ गया है, आपने सारे इतिहास को भुला दिया, आपने सब चीज़ भुला दिया, और आप नेक्स्ट लेवल बेशर्मी पे उतर गए। इसलिए मैं रिपीटेडली इस बात को बोल रहा था कि जो भी 5% जेन्युइन कैंडिडेट है, अगर आप जेन्युइन है तो फिर आप शांति से रहिए, आपको बहुत ज़्यादा उचकने की आवश्यकता थी नहीं। और उचक कौन रहे हैं? वही जिनका स्टेक है, जिनको पता है कि बिना चोरी किए संभव है ही नहीं लिस्ट में नाम आ जाए, तो वो लोग बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से प्रयासरत हैं कि कैसे भी करके वैकेंसी को बचाया जाए, ठीक है। तो क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में या जहाँ भी उनको मौका मिलता है अपनी बेशर्मी वो लोग जाहिर करते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इतनी बड़ी वैकेंसी है जेएसआई सीजीएल की, बहुत बड़ी वैकेंसी है, इतने अच्छे अच्छे पोस्ट है और इतनी सारी सुविधाएं हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इतने कम मेहनत के साथ, एक दो रात पहले अगर क्वेश्चन मिल जाता है, उसकी मदद से अगर लोग पास कर जाते हैं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन इन दी लॉन्ग रन राज्य की सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। इस तरह के भ्रष्ट लोग सिस्टम में आएंगे और लगातार आ भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि पहले जो भी परीक्षाएं हुई है, अगर जेई को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि जेई में अभी तक कोई शिकायत ऐसा सुना नहीं है, बाकी उसके अलावा जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं, जिसका परिणाम आया है, हर एक परीक्षा दागदार रही है। हर परीक्षाओं में धांधली की बात सामने आई है, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे, इसीलिए किसी ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाया नहीं, ठीक है। लेकिन इस तरह के भ्रष्ट लोग सिस्टम में आएंगे, लगातार आ रहे हैं, आगे भी अगर इस तरह से होते रहेगा तो आप इमेजिन करिए झारखंड की क्या स्थिति होगी, किस लेवल तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। इसलिए जो जेनविन जो जेनविनली झारखंडी है, जो इस बात को फील करते हैं, ठीक है, कि नहीं झारखंड डेवलप होना चाहिए, झारखंड प्रगति करे बाकी राज्यों की तरह, जिनके अंदर में इस तरह की भावनाएं हैं, वो लोग 100% आहत होते हैं इस तरह की चीज़ों से।
खुद का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिनका भी सिलेक्शन हो, जो भी लोग हो, वो ईमानदार हो, जेन्युइन हो, उनके अंदर एक भावना होनी चाहिए कि झारखंड को आगे लेकर के जाना है। और नेताओं से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी, कर्मचारी, इनके ऊपर चीज़ें डिपेंडेंट रहती है। ठीक है, काम इन्हीं को करना है। अगर जो कर्मचारी वर्ग है, जो अधिकारी वर्ग है, अगर ये झारखंड में सुधर जाते हैं तो झारखंड बहुत तेज़ी से विकास कर सकता है। लेकिन आप लोग देख ही रहे हैं सीन क्या है और यहाँ के लोगों का सोच क्या है, ये भी आप लोग लगातार देख रहे हैं। अभी भी अगर उन जेन्युइन कैंडिडेट में सो कॉल्ड, अगर अभी भी उनमें थोड़ी बहुत शर्म बची है तो उनको सामने आकर के चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए और बोलना चाहिए, ठीक है मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं जेन्युइन हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन फेयर नहीं हुआ था, ये बात सत्य है। इस तरह की चीज़ों को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, सबूत भी इसके पर्याप्त है, ठीक है। अब कोर्ट में वो प्रूफ होता है नहीं होता, ये तो समय बताएगा। लेकिन हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, ये छात्र जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन वही बात है, ठीक है, खुदगर्जी और अपना स्वार्थ सबसे पहले रहता है, इसीलिए ये सब बातें बोल करके बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा है नहीं। ठीक है, अब आप देखिए आगे 26 तारीख को क्या होता है। उम्मीद करते हैं जो भी हो राज्य हित में हो। ठीक है, बाकी आपको क्या लगता है आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और झारखंड का फ्यूचर आप लोग क्या देखते हैं, क्या आपको फील होता है, आप लोग चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। JSSC CGL का जो भी होता है परिणाम, जो भी परिणाम आएगा, मुझे लगता है कि राज्य की सरकार भी उसका वेट कर रही है। उसके बाद ही, मैंने बहुत पहले भी बोला था, उसके बाद ही नियुक्तियों को लेकर के ये सरकार आगे कुछ काम करेगी। एक बार JSSC CGL वाला मामला क्लियर हो जाए, फेवर में हो चाहे अगेंस्ट में हो, जो भी हो, उसके बाद चाहे JPSC हो, JSSC हो, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें सरकार को करनी है ये लोग करेंगे। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। और अभी तक जिस तरीके से चीज़ें बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दी गई है, सही लग रहा है। ठीक है, 26 मार्च के बाद जो भी परिणाम आएगा, उसके बाद ये आयोग और इससे जुड़े जो भी लोग हैं वो लोग एक्टिव होंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।